नमस्कार। ज़्यादा खतरनाक हो रहा है कोरोना। हरियाणा के अंदर 17 लोगों की मौत हो गई अभी तक। और हरियाणा सरकार में जो 26 तारीख के बाद में स्कूल खुलने वाले थे वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। पहले ये बात है कि हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल है वो खोले जाएंगे, लेकिन अभी सरकार ने इस बात को कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सिरसा के तनिष्क श्रेष्ठी को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के देश के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें से एक मंडी डब्बाली के 10वीं कक्षा का छात्र तनिष्क श्रेष्ठी भी है। विधानसभा चुनाव में पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पाकिस्तानी मुद्दों की एंट्री हो गई है। हरियाणा के अंदर पुलिस भर्ती के फर्जीवाड़े में 3 और आरोपी को काबू किया गया। 6 दिन में 22 लोगों को जो है वो फर्जीवाड़े के लिए गिरफ्तार किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अच्छी बर्फबारी हो रही है। मैदानी क्षेत्रों में सर्दी है वो बढ़ी हुई है। हरियाणा पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। ओमिक्रॉन के मामले संपूर्ण विश्व समेत देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई यूरोपियन देशों में ओमिक्रॉन के कारण जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया पूरे का पूरा। संक्रमण का जल्दी ठहराव नहीं हो रहा है, बार बार नई संक्रमण आ रही है। यानी ओमिक्रॉन है वो कोरोना का लास्ट वर्जन नहीं है। इसके बाद में एक BA सेकंड या BA2 नाम का एक और है वो केस आ गया। अभी 21 केस भारत के इंदौर में मिले हैं इस BA2 के। IAS कैडर के नियमों में बदलाव से दूर होगी अधिकारियों की कमी। अपूर्व चंद्र ने यह कहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा है कि IAS बदलाव में सेवकों की दूर परेशानियां दूर होगी जो IAS है उनकी। लेकिन इसके विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को 2 बार चिट्ठी लिखी है कि इससे प्रशासनिक अधिकारी है उनकी काम करने की जो सीमाएं हैं वो पाबंद हो जाएगी, तो इसलिए आप इसमें संशोधन न करें। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह देश की 5789 संस्थाओं के शेयर पंजीकरण रद्द करने के संबंधी केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका की सुनवाई मंगलवार को करेगा। किसी भी NGO को वेस्ट चंदा शामिल करने के लिए FIR पंजीकरण अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को एक बार फिर विदेशों से धमकी आ रही है कि आप धारा 370 है उनको रद्द करें और हम जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा उनको आप रद्द करने अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 26 जनवरी को हम कश्मीर का जो तिरंगा है झंडा है वो फहराएंगे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को किसान आंदोलन को लेकर के और धारा 370 को लेकर के धमकी आती रही है। अब कल एक और वकील ने अपना FIR दर्ज करवाई है या शिकायत की है। इस मामले में शुरू में वकीलों को ब्रिटेन और कनाडा में अनजान नंबरों से कॉल आए थे, जिससे पंजाब के हुसैनवाला फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध की जिम्मेदारी ली गई थी। भारत और इजराइल मिलकर राजनीतिक और दूसरी संभावनाओं को और ऊंचाइयां देंगे। भारत के इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने सोमवार को कहा कि उनके प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। दोनों देश अपने राजनीतिक रिश्तों को 30 साल पूरा होने का जश्न मनाने वाले हैं। इस अवसर पर मनाने के लिए दोनों देशों में साल भर कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। यूपी में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। विधायक मिश्रा के लिए बड़ा झटका है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने पीठ ने कहा कि जमानत के लिए सही मामला नहीं है। वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अभी उनको और उनके समर्थकों को झटका भी लगा है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मिश्रा को चुनाव रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं यूपी पत्रकार वकील नीरज जैज ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ मामले उनके प्रभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा वो स्टार्टअप की दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान देश भर में बहादुर बच्चों को सम्मानित कर रहे थे। स्वस्थ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय भी प्रधानमंत्री ने बच्चों को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने घर घर बाल सैनिक बनकर स्वच्छताधारी बनकर परिवार के स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया है। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का